हम सब जानते हैं कि नंदी महादेव का वाहन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने क्यों विराजते हैं? क्यों महादेव के दर्शन से पहले उनके दर्शन आवश्यक हैं? इसका उत्तर सिर्फ वाहन होने से कहीं अधिक गहरा है। ये उस हठ, उस प्रतीक्षा और उस परम भक्ति की गुप्त कथा है जिसने एक ऋषि को नंदीश्वर बना दिया। ये कहानी है शिलाद ऋषि की। वे एक महान तपस्वी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान में एक पुत्र मांगा, पर उन्हें साधारण पुत्र नहीं बल्कि एक अयोनिज यानी जो माँ के गर्भ से न जन्मा हो और जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा पुत्र चाहिए था। शिव प्रसन्न हुए और शिलाद को पुत्र का वरदान दिया। एक दिन जब शिलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे तो उन्हें धरती से एक बालक मिला जिसका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान था। वही बालक नंदी था। शिलाद ने नंदी का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया, लेकिन रुकिए, कहानी में एक दुखद मोड़ आने वाला था। एक दिन दो दिव्य ऋषि मित्र और वरुण आश्रम में पधारे। उन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक अल्पायु है और इसकी मृत्यु निकट है। यह सुनकर शिलाद ऋषि शोक में डूबे, पर जब नंदी को यह पता चला तो वे हंसे और बोले, जिसने मुझे जीवन दिया है मेरी रक्षा भी वही करेगा। इतना कहकर बालक नंदी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू कर दी जो देवताओं के लिए भी असंभव थी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर एक पैर पर खड़े होकर केवल शिव के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे। अंत में भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने बालक नंदी से वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने अमृत्यु या कोई सिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं हर क्षण हर पल बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके सानिध्य से एक पल भी दूर नहीं होना चाहता। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और अटूट प्रेम को देखकर महादेव प्रवित हो गए। उन्होंने नंदी को न सिर्फ अमृत्यु का वरदान दिया बल्कि उन्हें बैल का मुख देकर अपने सबसे बड़े गान, अपने सखा और अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने नंदी को वरदान दिया, हे नंदीश्वर, आज से मेरे दर्शन से पहले संसार तुम्हारे दर्शन करेगा। जो भी अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा वो प्रार्थना सीधे मुंह तक पहुँचेगी। तुम मेरे और मेरे भक्तों के बीच की सबसे पवित्र कड़ी बनोगे। इसीलिए आज भी नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि प्रतीक्षा, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक है, जो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग केवल समर्पण से ही मिलता है। महादेव के इस परम भक्त के लिए कमेंट्स में ओम नंदीश्वराय नमः अवश्य लिखें।